अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने वजीर आजम इमरान खान के दौराए सऊदी अरब की बात करनी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के पिछले 2 सालों से ताल्लुकात खराब थे, इस कदर खराब थे कि पाकिस्तान ने पैसे वापस कर दिए और सऊदी अरब से इस तरह की भी खबरें आई कि पाकिस्तानी जो 20 लाख से ज्यादा मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर, उनको निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह इंडियंस को रख लिया जाएगा, उनकी जगह बंगालियों को रख लिया जाएगा और फिर पाकिस्तान को दिखाने के लिए मोदी के विजिट करवाए गए सऊदी अरब के। हत्ता कि तारीख में पहली दफा इंडियन आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया और उसे आला फौजी एजाज से नवाजा गया और यहां पर वो कश्मीर पर जुल्म करके गया हुआ था, यहां वो कश्मीरियों की इज्जत नीलाम करके गया हुआ था, लेकिन सऊदी अरब में उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान को हर तरह से ब्लैकमेल किया गया कि फौरी तौर पे इसराइल को तस्लीम करो, इसराइल को तस्लीम करो तो हम तुम्हें नवाज देंगे, इसराइल को तस्लीम करो तो हम तुम्हारे कर्जे उतार देंगे, इसराइल को तस्लीम करो तो हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, वरना हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने जी डट कर पहली दफा सऊदी अरब को सख्त जवाब दिया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर सऊदी अरब को कभी ना नहीं करनी। सऊदी अरब जो भी मांग ले, जो भी मांग ले, जो भी मांग ले, सऊदी अरब को आपने ना नहीं करनी। सऊदी अरब को नो तो कहना ही नहीं, चाहे वो आपसे कहे कि इमरान खान का इस्तीफा ले लो, आपने ना नहीं करनी। मतलब बड़ी से बड़ी भी सऊदी अरब डिमांड कर दे, आपने सऊदी अरब को नो नहीं करनी, क्योंकि सऊदी अरब के और पाकिस्तान के फौजी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के और पाकिस्तान के मजहबी सफारती हर तरह के अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने सऊदी अरब के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। लिहाजा जैसे ही अमेरिका के अंदर क़यादत तब्दील हुई, मोहम्मद बिन सलमान के गिर्द अमेरिका ने घेरा तंग किया, अमेरिका ने सऊदी अरब को ब्लैकमेल करना शुरू किया और यमन के अंदर सऊदी अरब को शिकस्त होने लगी। उस वक्त सऊदी अरब को कमी महसूस हुई पाकिस्तान की कि हमारे छोटे से आवाज देने पर पाकिस्तान आर्मी दौड़ी दौड़ी आती थी और हमारी मदद करती थी। यहां पे एक शिकवा मैं आपके सामने और रख लूं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब थे तो इंडियंस की जुर्रत इस कदर बढ़ गई थी, सऊदी अरब ने इंडियंस से यह बयान दिलवाया था कि हम पाकिस्तानी फौज को निकाल देंगे जो मक्का और मदीना के अंदर गार्ड है, जो मुस्लिम फौज, पाकिस्तान की फौज जो इस वक्त सऊदी अरब में है, हम उनको निकाल देंगे, हम निकाल देंगे उनको, उनकी जगह इंडियन फौज आ जाएगी। ये सऊदी अरब के अंदर हर तरफ और फिर इंडिया के अंदर ट्रेंड चला कि इंडिया की फौज आ जाएगी। तो इस कदर पाकिस्तान को अजियत दी गई, पाकिस्तान और इंडिया के इस कदर ताल्लुकात खराब हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने झुकने से इनकार किया। पाकिस्तान नहीं झुका, पाकिस्तान डटा रहा। बहुत मुश्किल हालात थे हमारे तो कोविड की वजह से मैशत का पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क है और हमारी तो हमेशा मैशत खराब रहती है। ऐसी सूरत हाल में भी चीन से फौरी तौर पे उधार पैसे लिए गए, $2 अरब और सऊदी अरब को दिए गए, लेकिन अब ताल्लुकात ठीक हो चुके हैं। अब एक और मैं शिकवा आपके सामने रख लूं, चले सऊदी अरब की बात हो ही रही है। कमर बाजवा साहब और डीजी ISI सऊदी अरब जाते हैं और उनका इस्तकबाल नहीं किया जाता, उनसे मिला नहीं जाता। 3 दिन वो सऊदी अरब के अंदर खड़े रहते हैं। आखिर में खालिद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान का छोटा भाई, उनसे मिलता है और ये दोनों साहिबान वापस आ जाते हैं। अब जो ताल्लुकात बेहतर हो चुकी हैं, आर्मी चीफ पिछले 2 दिनों से सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और आपको पता है सऊदी अरब क्या कहता है, तुम जान मांगो हम जान देंगे, तुम जो भी मांगो पाकिस्तानियों हम देने के लिए तैयार है, हम देने के लिए तैयार है। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम पाकिस्तान का हर फोरम पर साथ देंगे, हम पाकिस्तान की अमन की कोशिशों में पाकिस्तान की मदद करेंगे,
हम पाकिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्यार और मोहब्बत की कस्में खाई गई हैं, वादे किए गए हैं। बदले में पता है क्या मांगा गया है? बदले में जनाब फौजी टू फौजी कोऑपरेशन मांगी गई है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, कि हमें अब फौज की मदद चाहिए, हमें अब आपकी मदद चाहिए। हमें जो इंडिया की आर्मी पे नाज था ना, वो हम देख चुके हैं, जो चीन से जिस कदर उन्होंने मार खाई है, और उससे पहले वो आपसे मार खा चुके थे। लिहाजा वो इंडिया वाला तो हमारा भूत उतर चुका है। हमें जो भूत चढ़ा हुआ था ना कि इंडियंस आएंगे, कोई मसला नहीं, इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, हमें आएगा, हमें बचा लेगा, हमारा इंडिया वाला भूत उतर चुका है। अब आपने हमारी मदद करनी है। मेरे सामने इस वक्त डॉन न्यूज़ की खबर है और फिर द न्यूज़ की खबर है कि जनरल बाजवा ने ये कहा है कि हमारे पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो फौजी ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हर हाल में मदद करेगा। जो साहिब अक्ल लोग हैं वो ज़रा अंदाज़ा करें कि इमरान खान के दौरे से 3 दिन पहले कमर बाजवा साहब का सऊदी अरब के अंदर पहुंचना, और फिर याद रखिए ये दौरा पाकिस्तानी कर रहा, ये पाकिस्तान को दावत दी गई है कि आप दौरे पर आएं, पाकिस्तान को बुलाया गया है। तो मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान की जानब से आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब को बुलाया जाना और फिर उनसे मदद मांगना, कहना कि हमारी जान छुड़वाएं, कहना कि हम बहुत तंग आ चुके हैं। कभी हमारी निजरान एयरबेस पर हमला हो जाता है, कभी किंग खालिद एयरबेस पर हमला हो जाता है, कभी हमारे रियाज पर हमला हो जाता है। तो हम तो अब अमेरिका ने तो हमारा साथ छोड़ दिया है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के अलावा हमारा कोई आसरा नहीं है। इस कदर सऊदी अरब पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के मतलब वो तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारी मदद आपको करनी होगी। तो लिहाजा यही वजह कि आर्मी चीफ पहले पहुंचे हैं, यकीन दहानी करवाई है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके साथ बेहतर ताल्लुकात रखेंगे, आपकी इकोनॉमी में हम आपकी मदद करेंगे, आपके मुल्क के अंदर अमन के हवाले से हम कोशिशें करेंगे, आपकी हर लिहाज से हम जो है, हम देख चुके हैं अमेरिका को, हम देख चुके हैं इंडिया को। लिहाजा इस वक्त आप ही हमारे मुखलिस और खालिस दोस्त हैं, लिहाजा हम हर लिहाज से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। फिर जी इंडिया के अंदर अब क्या तमाशा लगा हुआ है? इंडिया के अंदर इस वक्त इतना बड़ा तमाशा लगा हुआ है इंडिया के मीडिया पर कि कमर बाजवा साहब पहले पहुंचे हुए हैं, फिर खान साहब 3 रोजा दौरे पर पहुंच रहे हैं। हो क्या रहा है? सऊदी अरब को अचानक क्या हो गया है? अचानक क्या हो गया सऊदी अरब को? और याद रखिएगा, जब पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं सऊदी अरब के साथ, तो मसला कश्मीर पर भी बात की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बुनियादी पॉइंट होता है किसी भी जगह पे, वो मसला कश्मीर होता है। क्योंकि हमेशा हमारे जो सबसे ज्यादा ताल्लुकात खराब हुए सऊदी अरब से, वो तो कश्मीर की वजह से हुए कि सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर जो है पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो अब इंडिया के अंदर जनाब बहुत एक कहते हैं कि क्यूरियोसिटी पाई जा रही है, तशवीश पाई जा रही है कि अब पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरब को हमसे छीन लिया है। हम तो ख्वाब देख रहे थे कि हमारी आर्मी जाके मक्का और मदीना की सिक्योरिटी करेंगे। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो अंडरग्राउंड चल रही हैं, जो अंडर द टेबल चल रही हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगी कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ पाकिस्तान क्या एग्रीमेंट हुए। लेकिन बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिहाज से। और आपको पता है कि इराकी वजीर आजम ने क्या बयान दिया? वो कहते हैं बगदाद के अंदर एक मीटिंग नहीं हुई ईरान और सऊदी अरब की, कई मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें पाकिस्तान का ज़ाहिर अहम किरदार था। पाकिस्तान ही तो ईरान और सऊदी अरब की मीटिंग्स करवा रहा है। तो इस लिहाज से भी बहुत बड़ा एक कारनामा पाकिस्तान की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है, जो तारीख में लिखा जाएगा कि 2 बड़े दुश्मन मुल्क जब उनके दरमियान दोस्ती हो रही थी तो पाकिस्तान का ये किरदार था। ये किरदार पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकेगा। लिहाजा हम दुआ करते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। सऊदी अरब को अगर अकल आ गई है तो ये अकल उनको आई रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।